जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो उसने देश को संबोधित किया अपनी अलग अलग रैलियों में कि वो देश की आम जनता के लिए बहुत कुछ बदलेगी, देश को एक नई दिशा देगी, एक नया रूप देगी। देश की आम जनता इस बात पर भरोसा करके उनको फुल मैंडेट के साथ सत्ता में लेकर के आई। लेकिन क्या वाकई में देश की आम जनता को सहूलियत है या नहीं, आज पूरा इस पर विश्लेषण करेंगे। और सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीमें चलाई गई हैं उन स्कीमों से देश की आम जनता, देश की युवा पीढ़ी, इनको कितना फायदा हुआ आज पूरा जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें, एक एक पॉइंट को समझें, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको एक एक जमीनी हकीकत का पता चलेगा और आप एक सही फैसला कर सकते हैं कि 2024 के चुनाव में आपको कैसी सरकार चाहिए। रसोई गैस सिलेंडर जब इसकी कीमत 450 से 500 रुपए के बीच में थी तो सब्सिडी जैसी स्कीम लेकर के आए और इसकी कीमत पहुंच गई जाकर के 750 के आसपास। उस वक्त सब्सिडी आती थी 189 रुपीज आपके अकाउंट में। लेकिन कीमतें रसोई गैस की बढ़ती गई और सब्सिडी कम होती गई और आज की डेट में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 1100 रुपए के आसपास है और सब्सिडी के नाम पर मात्र 17 रुपए आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, सब्सिडी जैसी स्कीम को चला करके आम जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाया और देश की आम जनता का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी कॉर्पोरेट हाउस के अकाउंट में जाने का काम किया है। देश की युवा पीढ़ी जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाहती है कि उसे कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिले, लेकिन आज की डेट में सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गई है। एनपीएस जैसी स्कीम को लॉन्च कर दिया है और ये न्यू पेंशन स्कीम में आप ही का पैसा कट करके रिटायरमेंट के बाद आप ही को दे दिया जाएगा और ये एनपीएस कहलाया जाएगा। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा सुरक्षित हो। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है एनपीएस के ऊपर, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर एनपीएस से आपको क्या नुकसान है। सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया गया और उन सरकारी संस्थाओं में जितनी भी सरकारी नौकरियां थी वो सारी बंद हो गई और युवा पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरियों के रोजगार और भी कम हो गए। देश के किसानों की आय को दोगुना करने का दावा करने वाली ये सरकार, क्या वाकई में देश के किसान खुश हैं? अगर ऐसा होता तो दिल्ली में दुनिया भर के किसान आकर के आंदोलन नहीं कर रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के किसान को कुछ ना कुछ आहत जरूर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों के लिए क्या अहम भूमिका अदा की है ये देश के किसान भली भांति जानते हैं, जिसकी वजह से उनमें खासा नाराजगी थी और आंदोलन पे आंदोलन किए गए। अग्निपथ जैसी स्कीम को ला करके सरकार ने पूरी तरह से युवा पीढ़ी को मूर्ख बनाने का काम किया है, क्योंकि 4 साल की स्कीम में उनको क्या मिलेगा और क्या उनका फ्यूचर सुरक्षित है। चलिए इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखिए, 5 साल की अगर कोई सरकारी सेवा देता है तो उसको ग्रेजुटी लागू हो जाती है। अब यहाँ पर इनको सीमित कर दिया 4 साल के लिए, यानी कि ग्रेजुटी का पैसा भी इनको देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक क्लॉज और डाल दिया कि केवल 25% लोगों को ही रखा जाएगा। तो इसका मतलब जो बाकी 75% लोगों को निकाला जाएगा वो किसी और कंपनी में इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यूअर उनसे पूछेगा कि आप 25% में क्यों नहीं आए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा और उनका फ्यूचर आगे कितना सुरक्षित है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या सरकार को ऐसी सेना चाहिए जो 4 साल की सेवा देने के बदले पेंशन लिए बिना अपनी जान को दांव पर लगा सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने देश के रक्षा क्षेत्र तक को नहीं छोड़ा। तमाम करोड़ों भूतपूर्व सैनिक जो आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन 2 का पैसा जो 2019 में मिलना चाहिए था वो पहुंच गया खींच खांच करके 2024 तक, और उसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। अफरा तफरी में एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जिससे भूतपूर्व सैनिकों में खासा नाराजगी है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम इस सरकार ने किया है। तो दोस्तों, ये कुछ एक बिंदु थे जिसको समझना बहुत जरूरी था। और आज की डेट में आप कितने ज्यादा सुरक्षित हैं, आपका फ्यूचर कितना सुरक्षित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप इस सरकार से खुश हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।